नीलम है मेरा नाम तो। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जम्मू के हैं। जम्मू के रहने वाले? हाँ जी हाँ जी। जम्मू में कहाँ के? हम जम्मू विजयपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, सांबा डिस्ट्रिक्ट। सांबा डिस्ट्रिक्ट जी के जी रहने जी। वाले। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 के लिए प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? हमें तो मोदी लग रहा है भाई बनने के लिए। मोदी। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी तो, मोदी ही बने। ये जरा क्या क्या अच्छा काम लग रहा है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तो वो कह रहे हैं केंद्र सरकार ने तोड़ दिया, ये कर दिया, आपस में लड़ा दिया, हमको ये कर दिया, बुरी हालत कर दी। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सब इस पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता रहता है ये। लेकिन मोदी ही बनेगा, सारी दुनिया यही बोलती है कि मोदी बनेगा। तो 370 हटने के बाद क्या क्या बदलाव देखने को? जम्मू में तो बहुत बदलाव आए हैं, ऐसी बात नहीं है। जम्मू में तो पहले से काफ़ी आए हैं, सुधार काफ़ी हुए हैं अभी तो। हाँ जी, बस बाकी थैंक यू। जी, आप भी जम्मू के रहने वाले हैं? हाँ जी सांबा। हाँ जी सांबा दे रोने वाले तो हाँ जी सांबा दे। मैं भी उधमपुर दा रोने वाला। उधमपुर दे हो फिर तो जम्मू जम्मू ये नमूवासी। क्या लग रहा है आपको 2024 का चुनाव आने वाला है, अभी जो वर्तमान राजनीति परिदृश्य चल रहा है देश में, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वही मोदी आना चाहिए। मोदी जी आना। हाँ जी मोदी जी, कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि मोदी जी ने काफ़ी कुछ काम कुम कराया हुआ है काफ़ी, और यूथ भी काफ़ी मतलब बोल रहे हैं कि मोदी आना चाहिए और मोदी बेस्ट है। फारूक अब्दुल्ला आज बोल रहे थे लोगों को बांट रहे हैं, बता दो विजयपुर में एम्स बन रहा है। एम्स तो बन रहा है बट वही है, फारूक अब्दुल्ला ने कुछ काम कुम तो कराया नहीं है, बट वो तो बोलेंगे ऐसी, अपोनेंट पार्टी वाले हैं तो आपको पता ही है, वो बोलेंगे। बोल रहे हैं कुछ दिया नहीं जम्मू कश्मीर को ये, और जिस विजयपुर के रहने वाले हैं वहीं पर एम्स बनाया जा रहा है। हाँ वहीं पे बनाया जा रहा है। तो मैं तो बोलता हूँ जब से मोदी आया है काफ़ी कुछ बना है, जैसे रोड बन रहा है, काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन, हाईवे बन रहा है अभी जो दिल्ली से अमृतसर का हाईवे, उसके बाद कटरा तक कनेक्ट होगा, तक कनेक्ट होगा। हाँ जी तो सबसे खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं हम। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम है सर। विजयपुर। हाँ जी विजयपुर। अच्छा, एम्स का काम लगा हुआ है वहाँ? बिल्कुल लगा हुआ है सर। कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है सर, काफ़ी बड़ा है एम्स। हाँ काम तेजी से चल रहा है या ऐसे ही घिसा पिटा? बहुत तेज़ी से चल रहा है, घिसा पिटा नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा बन रहा है, काफ़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ के आप लोकल रेजिडेंट हैं, कैसे देखते हैं एम्स आने के बाद? क्या वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या लोगों के लिए जो है बिजनेस वहाँ पर और जो है ओपन हो पाएगा? जी रोज़गार तो मिलेगा लोगों को, पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे लोग वहाँ पे, अभी जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही 370 हटी है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, रिंग रोड्स बन रहे हैं, एम्स बन रहा है, काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बढ़ जाएगा रोज़गार। 70 साल तक रहा तो थोड़ा तो समय चाहिए। 300 हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 70 साल से कांग्रेस थी, अब लोग बोलते हैं कि मोदी फटाफट काम करवाए, तो फटाफट नहीं होता ना काम, पेशेंस रखना पड़ता है उसके लिए। तो कुछ टाइम दो सरकार को, तो वो करेगी। अभी कर रही है, जैसे रिंग रोड बन रहे हैं जम्मू में, काफ़ी चेंजेस आए हैं, 370 हटी है, राम मंदिर वाला काम हो रहा है, और भी 3 तलाक वाला काम हो गया। बीजेपी कर रही है काम, पर लोगों में सब्र नहीं है अभी। लोगों को चाहिए जल्दी जल्दी आज ही एक्शन हो जाए सारा। हाँ लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट एक्शन हो, जैसे अब 50 साल से कांग्रेस थी, अब उनको इतना टाइम दिया तो इनको भी थोड़ा टाइम दो यार। अब अभी तो 4-5-6 साल ही हुए हैं इनको आए हुए सरकार को, तो थोड़ा टाइम दो, काम बहुत अच्छा होगा यहाँ पे भी। अच्छा, 24 में क्या लग रहा है? बाकी सभी तैयारी, राहुल गांधी भी तो विजयपुर से निकल कर गए थे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल। वो तो निकलते ही रहते हैं, वो तो बस अब क्या ही बोले उनको, तो आपको पता ही है क्या कहते हैं उनको सारे, तो उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं। अब जो है मोदी, आई होप सो मोदी ही आएंगे, बीजेपी ही आएगी, बीजेपी की सरकार ही आएगी। पर जम्मू में मे भी लोगों की थिंकिंग थोड़ी अलग है अभी। लोगों का मानना ये है कि 370 हटी है तो जो रिजल्ट चाहिए। हाँ लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी काम हो, पर जल्दी जल्दी काम नहीं होता ना, थोड़ा टाइम देना पड़ता है सरकार को भी। फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आज बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नफरत की भावना फैला रहे हैं, हम मुसलमानों को समुंदर में फेंक दो या चीन में भेज दो। वो लगातार ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। वो उनका तो काम ही यही है, पहले पत्थर भी तो वही बरसाते थे कश्मीर में। कश्मीर में इतना कुछ हुआ है, वो सब उन्हीं की देना है, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला, ये सब इनके ही काम है सारे ये। अब जो मोदी गवर्नमेंट आई है, तो पहले एक टाइम था जब लाल चौक पे हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराता था। अब एक टाइम है कि कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकता वहाँ पे, अब इंडिया का ही, हाँ अब इंडिया का ही झंडा लहराता है लाल चौक पे। तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता वहाँ पे, पत्थर चलाने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट को, आर्मी को पूरे ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर कोई ऐसा कोई सीन होता है वहाँ पे। तो अभी गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है वहाँ पे आर्मी को। दिल्ली से दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है बहुत स्ट्रांग है, 3 बार से इलेक्शन जीतता आ रहा है। लेकिन उनके जो नंबर 2 कद के मनीष सिसोदिया हैं, वो इस समय इस शराब घोटाले को लेकर ईडी की गिरफ्त में हैं, तिहाड़ जेल में हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? देखो सर, एक्चुअली उनका जो एजेंडा ही है गलत, क्योंकि वो फ्री की राजनीति कर रहे हैं, बिजली फ्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। ऐसे आप लोभ से, आप लालच दे के आप राजनीति नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं से तो उनको अपना ये खर्चा फुलफिल करना होगा। तो जो मेरा मानना है वो ऐसे ही बैकडोर से उनका कमाई है, तो मैं ऐसे ही रिएक्ट कर रहा हूँ कि मुझे, वैसे भी मैं आपको सपोर्ट नहीं करता,
मुझे उनकी राजनीति कभी से पसंद भी नहीं है। मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। 24 में क्या लग रहा है? केजरीवाल तो कह रहे थे कि अब प्रधानमंत्री के साथ टक्कर देने वाला मैं ही हूँ। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री के रेस में तो कहीं से नहीं है, मोदी ही हैं, मोदी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री के रेस में तो मोदी ही रहेंगे। नाम बताइए पहले आप। हाँ, मेरा नाम है दीपेश कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले? मैं तो गोरखपुर का हूँ। बाबा योगी आदित्यनाथ तो के। बिल्कुल बाबा ये योगी के नाथ, मतलब वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो स्टेट और सेंट्रल में बहुत अंतर होता है। एक्चुअली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अगर कोई करता है तो उसको तो मोदी और उतना स्ट्रांग होना भी चाहिए, ठीक है। और रही बात अगर देखा जाए तो अभी भी जो सर्वे, चाहे बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं, फिर भी अभी मोदी जी को ही दिखा रहा है, तो सपोर्ट मोदी जी को ही रहेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं। अभी उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है बाहुबलियों के बीच में। जिस हिसाब से अभी पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है, अतीक अहमद की पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश से एक स्टेट टास्क फोर्स को, और साथ में प्रयागराज पुलिस निकल गई है गुजरात उनकी जो है पूछताछ करने के लिए। कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मेरा कहना ये है कि अगर पहले के जो शासन किए हैं, लोगों ने पैसे इकट्ठे किए हैं, सब कुछ किए हैं, अगर कोई भी आता है, अगर उस चीज़ को सुधारता है, अगर सही करता है, इसमें मैं मानता हूँ कि कहीं भी गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि इतने दिनों से पैसे ये लोग इकट्ठा किए हैं, चाहे अभी हमारे बिहार में भी है, छापे पड़ रहे हैं, हाँ उधर भी हैं। अगर हमारे यूपी में, अगर अभी मैं बता रहा हूँ कि यूपी में इतनी शांति है, और जितने भी माफिया, जितने भी गुंडा जो भी हैं, अभी उन लोगों को प्रॉब्लम बस इतना ही इसलिए हो रहा है कि यार देखिए, हमारे घर में चाहे कोई भी है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर कोई ठीक करने वाला जब आ जाता है ना, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। कोई भी चीज़ को है कि परेशानी अगर ठीक जब होती है तो थोड़ा तकलीफ तो होगा। तो वही सेम चीज़ है, अगर बाबा ठीक कर रहे हैं, पहले की प्रॉब्लम इतनी सारी क्रिएट किए हैं लोग, अगर वो प्रॉब्लम अभी सही हो रहा है तो बिल्कुल सही है। बुलडोज़र कार्रवाई और जो एनकाउंटर चल रहे हैं उसको जनता कैसे देखती है? देखिए, इसमें दो चीज़ है। अगर मान लीजिए कि कुछ बुलडोज़र कुछ वहाँ पे भी चल रहे हैं, जो एक तो माफियाओं के ऊपर चल रहे हैं, और कुछ बुलडोज़र हमारे तरफ ऐसा है कि ऐसे चल रहे हैं कि मान लीजिए कोई है जो ज़मीन, चाहे किसी ऐसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, चाहे कभी कहीं अपना वो घर बनाए हैं, चाहे कुछ वो किए हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको उनके मुआवजा भी कुछ दिया भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि उनको तोड़ा जा रहा है, उनको पहले मुआवजा दिया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, वो सब कुछ करने के बाद किया जा रहा है। लेकिन जो ये गुंडा माफिया हैं, जो जितने भी हैं, उनके लिए तो बाबा का बुलडोजर तो बिल्कुल चल रहा है, उसमें कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि अगर गलत किए हैं, और रही मकान गिराने की, चाहे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए हो रहा है कि भाई उन लोगों ने ऐसा काम किया है, तो इस वजह से ऐसा भी इलीगल मकान गिराए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी की भी हिम्मत नहीं है, चाहे कोई भी है, सरकार किसी का अगर अच्छे अगर पेपर अगर उनका सही है, सब कुछ सही है, तो मकान गिरा ही नहीं सकते हैं। चाहे हमारा, चाहे किसी का ही मकान नहीं गिरा सकते हैं। मकान इसलिए गिर रहा है क्योंकि उनका लीगल भी ज़मीन पे बनाए हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी को अगर जब्त करके वो करके सब बनाए हैं, तो उसी में मकान। एक सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि उनसे मैं पूछ रहा था, वो दिल्ली के थे, आम आदमी पार्टी पे बात चल रही थी, उस पर आपने रिएक्ट किया। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। आज उन्होंने फैसला किया है कि जो अब पंचायती चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें पूरी यूनिट्स बनाई जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में उतरेगी और परिवर्तन करेगी। आपका जो है ये पानी का जो बिल जो है उसको फ्री कर देंगे, इसको आधा माफ़ कर देंगे, ये सब आम आदमी पार्टी ने कहा है। देखिए, फ्री का जो ये लुभावन है, एक्चुअली में अभी भी एक चुनाव अभी भी हुआ है, कई राज्यों में भी चुनाव हुआ है, पब्लिक समझ गई है। और पंजाब में सेम वही हालत, पंजाब में अभी वो दशा जो देखने को अभी मिल रही है लोगों को। अभी इस समय अगर जो चुनाव, अच्छा इस समय के जो लोग हैं अभी वो इतने परेशान हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी जो फ्री का जो लोभन इन्होंने दे के दिल्ली में जो किया है वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। और आज वो लोग ट्रस्ट हैं। इसी वजह से अगर यूपी में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, और मैं ये भी कहूँगा कि अगर ये फ्री का अगर लोभन दे के अगर चुनाव इन्होंने लड़ा, तो मैं कहता हूं कि इनको फिर से वहीं पे मुक्की खानी पड़ेगी और एक भी सीट नहीं मिलेगा। आप बाकी और शिक्षा व्यवस्था है, बाकी रोजगार है, उस पर आप लड़िए, जैसे सब पे लड़ते हैं वैसे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि नहीं हर चीज़ अगर हम फ्री में देते हैं तो फ्री में तो नहीं हो पाएगा, इस पर तो नहीं हो पाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले, करोल बाग के रहने वाले। वोटर बन गया, वोटर ID कार्ड बन गया। अच्छा, 2024 में चुनाव आ रहा है, किसको देंगे प्रधानमंत्री, किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी रहेंगे ज़िंदगी भर। मोदी जी रहेंगे ज़िंदगी भर, ऐसा क्यों है? लेकिन है मोदी जी बस हिंदुत्व को एक बना के रख रहे हो।
हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट देंगे बीजेपी। बस बिल्कुल, बस अब ज़्यादा नहीं सर, बस। आपका क्या नाम है? अमित शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के, दिल्ली में कहाँ के? करोल बाग। अच्छा, आप भी करोल बाग के रहने वाले हैं। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो अभी गए हैं शराब घोटाले में, ईडी की गिरफ्त में है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर तभी तो फ्री कर रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, और क्या चल रहा है बस। अच्छा, जो 1+1 स्कीम हाँ, बस यही हो रहा है, और क्या हो रहा है। आगे को और भी घोटाले निकलेंगे, तभी पता लगेगा फ्री कैसे जा रहे हैं सब।